मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। सीता 3 घंटे से डांस कर रही थी। मम्मी 15 मिनट से काम कर रही थी। मैं 2 बजे से पढ़ा रहा था। मैं सुबह से पढ़ा रहा था। दोनों सेंटेंस को ध्यान से सुनना। मैं सुबह से पढ़ा रहा था, इस सेंटेंस में यह पता लगा है कि काम कब से स्टार्ट हुआ है, यह पता लगा है। और दूसरा, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, इसमें यह पता लगता है कितने टाइम से चल रहा था। बस यही चीज समझना है। जब आपको यह पता लगे ना कि काम की शुरुआत कब से स्टार्ट हुई है, वहां आपको सिंस यूज करना है। और जब आपको यह पता लगे कि काम को होते हुए कितना टाइम हो गया है या कितने टाइम से हो रहा है, तब आपको फॉर यूज करना है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। मैं 1 घंटे से वीडियो शूट कर रहा था। सीता 2 दिन से मेरे से बात नहीं कर रही थी। रोहन 2 दिन से डांस कर रहा था, है ना। मैं 2 दिन से कार की ड्राइविंग कर रहा था। इस टाइप के सेंटेंस हम सीखेंगे। आई हैड बीन का मतलब होता है मैं कोई काम कर रहा था, किसी टाइम से कर रहा था। इन सेंटेंस में हम टाइम भी मेंशन करते हैं। हैड बीन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है। जैसे मैंने कहा, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours। ये चीज समझना है बस आपको। मैं सुबह से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें प्लस पॉइंट यह है, सभी के साथ हैड बीन आता है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, नेम, सोनू एंड मोनू, माई फ्रेंड, योर फ्रेंड, माई फादर, माई मदर। ये जितने भी वर्ड्स है ना जिनसे हम अपन अक्सर सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, इन सभी के साथ क्या यूज करते हैं? हैड बीन यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, सीता 2 दिन से मेरे से बात नहीं कर रही थी। सीता हैडंट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 days। मैं 1 घंटे से मेरी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर रहा था। आई हैड बीन इम्प्रूविंग माई हैंड राइटिंग फॉर an hour। I had been, you had been, we had been, they had been, he had been, she had been, अंकिता had been, रमेश had been। इन सभी के साथ सेंटेंस बना सकते हैं। मैं 3 महीनों से दिल्ली में रह रहा था। I had been living in Delhi for 3 months। आप 3 महीने से दिल्ली में रह रहे थे, हम सभी 3 महीने से दिल्ली में रह रहे थे, वे लोग 3 महीने से दिल्ली में रह रहे थे, वो लड़का 3 महीने से दिल्ली में रह रहा था, वो लड़की 3 महीने से दिल्ली में रह रही थी। सीता 3 महीने से दिल्ली में रह रही थी। राघव 3 महीने से दिल्ली में रह रहा था। अब एक ही पैटर्न पर एक ही एक्शन फॉर्म यूज करते हुए हमने 7-8 सेंटेंस बना लिए। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। कर पाएंगे ये प्रैक्टिस? इन्हीं के अंदर अगर आप नोट लगा देते हैं तो वो सेंटेंस नहीं के सेंस में बन जाएगा। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था, तो आई हैडंट बीन, हैड नॉट बीन आ जाता है। क्या आता है? आई हैड नॉट बीन, यहां नोट लग जाता है और कुछ नहीं है। आगे देखो, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लाइन को सुनना बहुत ध्यान से। जब कहना हो कि आने वाले टाइम में मैं कोई काम कर चुका होऊंगा, बोलते हैं ना, मैं ये काम कर चुका होऊंगा, फ्यूचर में ये काम कर चुका होऊंगा, मैं वीडियो शूट कर चुका होऊंगा, मैं आपको पढ़ा चुका होऊंगा, है ना, मैं इस फोन को रिपेयर कर चुका होऊंगा 5 बजे तक। इस टाइप के सेंटेंस है। अरे कोई काम फ्यूचर में मैं कंप्लीट कर चुका होऊंगा, ये इस टाइप के सेंटेंस है। मैं
खाना बना चुकी होंगी, ये मतलब है। ऐसे सेंटेंस बनते हैं आई विल हैव। कहां से बनते हैं? आई विल हैव। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, जो हमने लास्ट डे इस पर बात की थी। आई विल हैव, नाउ रिपीट आफ्टर मी। आई विल हैव, यू विल हैव, शी विल हैव, ही विल हैव, रमेश विल हैव, सीता विल हैव। मैंने कहा मैं खाना बना चुका होऊंगा। आई विल हैव कुक्ड फूड। मैं आपको पढ़ा चुका होऊंगा। आई विल हैव टॉट यू। समझ रहे हो? मैं इस रूम को 5 बजे तक डेकोरेट कर चुका होऊंगा। आई विल हैव डेकोरेटेड दिस रूम बाई 5 o'clock। बाई 5 o'clock, 5 बजे तक। समझ रहे हो ना? मैं इस लैपटॉप को रिपेयर कर चुका होऊंगा। आई विल हैव रिपेयर्ड दिस लैपटॉप बाई 5 o'clock। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, उस सेंटेंस से आप लोग क्या समझते हो वो मुझे बताना। मैं आगरा जा चुका हूं, इससे आप क्या समझते हो? मैं आगरा जा चुका हूं, इसके मेनली 2 मतलब निकलते हैं। मैं आगरा जा चुका हूं मतलब अभी आगरा पहुंच गया हूं, वहीं हूं, वापस लौटा नहीं हूं। दूसरा क्या मतलब है? मैं आगरा जाके आ चुका हूं, वहां का एक्सपीरियंस मैंने लिया हुआ है कि आगरा कैसा है। समझ रहे हो ना? आई रिपीट वंस अगेन। अगर मैंने कहा मैं दिल्ली जा चुका हूं, तो एक कंडीशन में क्या हुआ? कोई लड़का तो दिल्ली जा चुका है, अभी वहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है? कोई लड़का है वो दिल्ली जाकर आ चुका है। मैं माउंट आबू गया हुआ हूं। बहुत ध्यान से, इस बात के 2 मतलब निकलते हैं कि वो इंसान वहीं है माउंट आबू, या फिर माउंट आबू जाके आ चुका है। तो वो इसीलिए बोल रहा है कि मैं माउंट आबू गया हुआ हूं। बोलते हैं ना मैं माउंट आबू गया हुआ हूं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, माउंट आबू है या फिर माउंट आबू घूम के आ चुका है, वो बोलना क्या चाह रहा है। इस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए इंग्लिश के अंदर अलग से वर्ड है अपने पास। अगर ये कहना हो ना कि मैं माउंट आबू जा चुका हूं, गया हुआ हूं, अभी वहीं हूं, वापस लौटा नहीं हूं, तब हम आई हैव गॉन टू माउंट आबू ऐसे बोलते हैं। आपको हैव गॉन का यूज करना है। क्या यूज करेंगे? अब एक सेंटेंस आप बनाना। मैं मुंबई गया हुआ हूं। आई हैव गॉन टू मुंबई। इसका क्या मतलब है? कि अभी मुंबई है, लौटा नहीं है, वही है। अब दूसरा सेंटेंस, मैं मुंबई होकर आ चुका हूं, मतलब मुंबई जाके आ चुका हूं। तब आपको बोलना है आई हैव बीन टू मुंबई। अब एक सेंटेंस और बनाओ, मैं जयपुर होके आ चुका हूं। आई हैव बीन टू जयपुर। ये बहुत माइनर डिफरेंस है। मैं दिल्ली जा चुका हूं। आई हैव गॉन टू दिल्ली। मैं दिल्ली होकर आ चुका हूं। आई हैव बीन टू दिल्ली। वो लड़की दिल्ली जा चुकी है। शी हैज गॉन टू दिल्ली। ऐसे बोल पाएंगे ना। और ये भी चेंज होगा अगर आप ये बोलोगे ना कि वो लड़की दिल्ली होकर आ चुकी है, शी हैज बीन टू दिल्ली। ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि आई वी यू दे इनके साथ तो हैव आता है, ही सी नेम इनके साथ हैज आता है। समझ रहे हो क्या?